जहां के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया है। शराबियों को काबू में करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस के भी पसीने छूट गए। आखिरकार एक शराबी मौके से फरार हो ही गया, जबकि कड़ी मशक्कत कर पुलिसकर्मियों ने एक शराबी को काबू में किया और पकड़कर थाने ले गई। लेकिन इससे पहले दोनों शराबी ने न सिर्फ अस्पताल के डॉक्टर बल्कि पुलिस के साथ भी जमकर मारपीट की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। शराबियों ने अस्पताल का फर्नीचर तोड़ दिया। सरकारी अस्पताल रणक्षेत्र बना रहा और घंटों अस्पताल में शराबियों का ड्रामा चलता रहा। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें किस तरीके से हंगामा बरतते हुए नजर यहाँ पर 2 शराबी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम और मेडिकल स्टाफ से ये दोनों शराबी भिड़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने एक शराबी को पकड़ लिया है, दूसरा शराबी फरार हो गया है। दो मरीज आए तो इलाज करवाने के दरमियान तो गाली वाली देने लगे। और वो पहले उन्होंने बोला कि बाबू स्टिच उससे दिलवा लो, स्टिच दिलवाया नहीं। बोला कि इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो जख्म थोड़ा गहरा था तो बोला कि पहले स्टिच करवा लेते हैं, फिर ड्रेसिंग कर लेंगे बाबू। तो उन्होंने तैयार ना हुए और गाली गलौज करना शुरू किया। पीट करने लगे मेरे स्टाफ से और लगे हाथ मेरे गार्ड लोग उनको आके बचाने लगे, मतलब छोड़ बीच बचाव करने लगे तो गार्ड को भी गार्ड को भी हाथ कर चलाने लगे। अगली खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां नरकटियागंज में एक युवक शराब के नशे में जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया है। घटना सब्जी मंडी के पास की है, जहां नशेड़ी युवक ने न सिर्फ राहगीरों को परेशान किया बल्कि पुलिस टीम से भी धक्का मुक्की कर युवक के हंगामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और थाने ले आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां भारी मात्रा में केन बियर बरामद किया गया है। डाक पार्सल वैन से ये बियर जब्त किए गए हैं। वैन से सैकड़ों कार्टन बियर बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक इस वैन से 2568 लीटर बियर बरामद हुआ है। पटना में खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया है। तो बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी मात्रा में केन बियर बरामद किए गए हैं। दरअसल डाक पार्सल वैन से बियर को जब्त किया गया है और वैन से सैकड़ों कार्टन बियर बरामद किए गए हैं। वैन से 2568 लीटर बियर बरामद किया गया है। इसे पटना में ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार किया गया। अपराधी अब्बास को पुलिस ने दबोचा है। 2 देसी कट्टा, कई गोलियां बरामद की गई हैं। 2.5 लाख रुपए कैश और 52 ग्राम ब्राउन शुगर भी आरोपी के पास से बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां जमीन पर कब्जा करने को लेकर गांव के लोगों ने भूमाफियाओं की जमकर पिटाई कर दी। भूमाफिया के साथ गए दल बल में शामिल एक व्यक्ति के पास से एक पिस्टल और गोली ग्रामीणों ने छीनकर पुलिस को सौंप दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक नानी ने अपने नाती के नाम से जमीन लिख दी थी, जो सर्वे के दौरान परिजनों को पता चला। वहीं दूसरा पक्ष जमीन पर अपना दावा कर रहा था, जिसको लेकर कल पंचायत हुई थी, लेकिन उस पंचायत में वो पक्ष कागज नहीं दिखा सका और आज वही पक्ष इलाके में जमीन कब्जा करने के लिए पहुंच गया था। खबर गयाजी से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनकपुर मोहल्ले में रहने वाली निशा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने दामाद और ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक निशा कुमारी और उनके पति अभिषेक कुमार के बीच आए दिन मारपीट और झगड़ा हुआ करता था। निशा के परिवार वाले लगातार दोनों को समझाने की कोशिश भी करते थे। हालांकि मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन ये वीडियो 2 महीने पहले का बताया जा रहा है। घटना के बाद निशा के ससुराल वाले फरार हैं। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस अब जांच में जुट गई है।
थाना का फोन ना कर मामा का प्रॉपर निशान है, कपड़े पूरा फटे हुए, पैर पे चोट है, हाथ में चोट है, ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है उसका बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई है उसी तरीके से। वो बोलती थी कि भैया हमको यहाँ पर नहीं रहना है। मैं उसको समझाता था कि अरे हस्बैंड वाइफ में ठीक हो जाएगा, बच्चे होंगे ठीक हो जाएगा। ये बच्चे में लड़का नहीं हुआ, इसी कारण से और बिगड़ गया मामला। वो हमेशा ही प्रताड़ित करने लगा था, मारता था, वो बताती नहीं थी हमेशा। कभी वीडियो आता था, भाई ने वीडियो में दिखाया नहीं था, बट बोला था कि भैया बहुत मारा है वो। और बीच में सब जांच हो रहा है, FIR दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम हो गया है। जो भी होगा सब लोग गिरफ्तार की जाएगी। सबका नंबर ले लिया गया, टीएल लिया जा रहा है। जब भी हम लोग पूरी छापेमारी कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, उसमें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर आखिर क्या लग रहा है, मतलब आप लोग को जब देखे हैं तो प्रथम दृष्टया हत्या लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पे अगर तो कार्रवाई की जाएगी। FSL को बोल दिया गया। लखीसराय के वलीपुर गांव में मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद गांव में दहशत का माहौल है, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात है। पुलिस ने घटनास्थल से 11 खोखा, गांव के खेत से एक बैग में कपड़ा बरामद किया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आशंका है कि घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी को बाहर से बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। 12 बजे जो है यहाँ पिपरिया थाना अंतर्गत वलीपुर में 2 व्यक्तियों की, जिसमें कि एक वर्तमान मुखिया और एक वार्ड सदस्य के पुत्र थे, उनकी गोली मार करके अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद से लगातार इसमें तफ्तीश जारी है। साथ ही जो तकनीकी इनपुट अभी तक हम लोग को मिल पाया है, उसके आधार पर भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। साथ ही FSL की टीम भी यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। हालांकि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से जो है उद्भेदन के दृष्टिकोण से लगातार इसमें हमारी छापेमारी और कार्रवाई जारी है। बहुत जल्द हम इसमें जो शामिल हैं, जो एक्चुअल अपराधकर्मी, उनकी पहचान करते हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में। आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां बीती देर रात अपराधियों ने मुखिया चंदन सिंह और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है, लोग दहशत में हैं। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इस गांव में कैंप कर रही है और एसपी अजय कुमार ने बताया कि इस दोहरे हत्या कांड में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जो है लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार इन दियारा इलाके में जो है SIT की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और इसी बीच आपको सीतामढ़ी से बड़ी खबर बताते हैं। पुपरी से एक सूडानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुपरी थाने को जानकारी दी थी कि सूडान देश का एक युवक पुपरी थाना क्षेत्र के सिंगियाही गांव में मौजूद है। पूछताछ में गिरफ्तार युवक मोहम्मद बराका इशाम मुर्शल ने बताया कि वो 2017 में BCA की पढ़ाई करने भारत के कर्नाटक आया था। इस बीच 2019 को उसका वीजा खत्म हो गया। बेंगलुरु पुलिस ने वैध कागजात नहीं होने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में वो जमानत पर वहां से रिहा हो गया। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सॉफ्टवेयर से क्रॉस चेक के बाद ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर ली गई है। 19 जून को स्कूल आवंटन की जानकारी मिलेगी। शिक्षक दंपति के स्कूल की कल जानकारी मिलने वाली है। अंतर जिला और सेम जिला दोनों को जानकारी मिलेगी। ई शिक्षा कोष पर ट्रांसफर के बाद नए स्कूल दिखेंगे। फिर दूरी वाले महिला पुरुष शिक्षकों को जानकारी मिलेगी। पटना में ज्वाइनिंग की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, इंतजार अब शिक्षकों का खत्म हो गया है, लिस्ट तैयार कर ली गई है। शिक्षा विभाग के ACS और सीनियर IAS अधिकारी एस सिद्धार्थ एक बार फिर से नए अंदाज में नजर आए। एस सिद्धार्थ ने सड़क किनारे मिठाई दुकान में जाकर लौंग लता बनाया।
एसीएस तपोवन वन गंगा रोड स्थित बिहारी स्वीट्स में पहुंचे थे और खोआ भरकर उसे कढ़ाई में डालकर लौंग लत्ता तैयार किया। एस सिद्धार्थ की कारीगरी देखकर वहां के लोग और कारीगर भी दंग रह गए। पटना से बड़ी खबर है, बिहार कांग्रेस में अंतर कलह उजागर। निधि पांडे ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पद से निधि पांडे ने इस्तीफा दे दिया और गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला और जातिगत भावना के कारण मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, ये आरोप निधि ने लगाए हैं। पार्टी के सभी पदों से निधि ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल कांग्रेस में बनी रहूंगी। बता दें कि निधि पांडे के इस्तीफा से पार्टी के अंदर चल रहा विवाद एक बार फिर उजागर हो गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था, बिहार कांग्रेस का आंतरिक विवाद खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। सभी पदों से इंक्लूडिंग प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा देती हूँ। मेरी ये गुनाह है कि मैं महिला हूँ और दूसरी गुनाह है कि मैं ब्राह्मण हूँ और तीसरी गुनाह है कि मैं बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हूँ। मेरी डेडिकेशन तो सारे लोग जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनती थी, मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन उसका पार्टी में कोई गिनती नहीं है। और कितना भी मेहनत कर लो, ये पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुष प्रधान पार्टी है। निधि पांडे जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी कमेटी में प्रवक्ता बनाया था। नियमतः जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पद छोड़ा, उनकी बनाई कमेटी स्वतः भंग हो गई, तो लिहाजा निधि पांडे जी अब प्रवक्ता थी भी नहीं। अब रही बात उनके आरोपों की, तो कांग्रेस पार्टी जितना सम्मान महिलाओं का करती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। ये इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, ये सोनिया गांधी जी की पार्टी है। आप देखिए ना, महिलाओं का इतना सम्मान और किस पार्टी में। वहीं निधि पांडे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस ने सभी आरोपों को नकारा है। जो आपने सुना, प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती रही है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पटना में न्यूज 18 के आरोग्यम एक कदम सेहत की ओर कार्यक्रम में जाने माने डॉक्टर ने हिस्सा लिया। इन डॉक्टर्स ने लोगों की सेहत को लेकर संवाद किया, कई जरूरी बातें भी बताई हैं। बहुत जागरूक हो गए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। सारा जो सरकार की तरफ से भी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स इतना है कि डिजीज की संख्या घट रही है। उन डिजीजों की मगर दुर्भाग्य ये है कि नई नई डिजीजें जन्म ले रही हैं। कैंसर एक बहुत मेजर समस्या है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज मेजर समस्या है। और जब भी हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया है, हम लोगों का गर्व तोड़ने के लिए एक नई बीमारी आ जाती है, जो अभी कोविड के रूप में आई थी। और हम लोग बहुत उस समय हम्बल फील करते हैं कि नहीं, अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये स्थिति लगभग हमेशा बनी रहेगी, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा नई बीमारी आएंगी। मगर निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, निश्चित रूप से लोगों का कॉन्शियसनेस, लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, वो निश्चित रूप से बढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। हार्ट अटैक यूजुअली जो क्लासिकल लक्षण है, ऐसा लगता है सीने में दबाव सा महसूस करते हैं लोग, ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल दुनिया खत्म होने वाली है, काफी ज्यादा दर्द सा या दबाव सा महसूस करते हैं। ये दर्द या दबाव बाएं हाथ की तरफ भी जाता है। तो अगर ये सेंट्रल चेस्ट में और बाएं साइड में है तो ये क्लासिकल लक्षण है। लेकिन इसके अलावा एटिपिकल लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि धड़कन का होना, बहुत ज्यादा पसीना छूटना, ऐसा घबराहट, कभी कभी गैस के जैसा भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन क्लासिकली सीने में दर्द और बाएं हाथ की तरफ रेफर होना सबसे कॉमनेस्ट लक्षण है। 70% लोगों में यही लक्षण होते हैं। डायग्नोस्टिक्स एक ऐसा क्षेत्र है कि वो बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस है। किसी का जॉइंट रिप्लेसमेंट जरूरत है कि नहीं, वो सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक से ही पता चलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम है। वहीं यदि गलतियां हो तो आपके सारे धारा प्रवाह, इन कॉन्सिक्वेंस, सारा चीज गलत होगा। आज के समय में मैं इस मंच से सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा। कोविड के पहले से और कोविड के बाद आप देखिएगा कि डायग्नोस्टिक्स 7,500 का टेस्ट 399 में हो रहा है, 5,500 का टेस्ट
200-250 रुपए में हो रहा है, और एक बॉडी प्रोफाइल के नाम पर या हेल्थ प्रोफाइल के नाम पर थ्रू आउट इंडिया एक लूट मची हुई है। बढ़ते हैं आगे। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन होते ही चेयरमैन और सदस्य एक्शन में आ गए हैं। बोर्ड कार्यालय का नजारा भी बदलने लगा है। बोर्ड के नए अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बोर्ड की सूरत बदलने का काम किया। अध्यक्ष ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, साथ ही संस्कृत को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही और स्कूली व्यवस्था में बदलाव और सुधार की बातें भी कही है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद एक बार फिर से बोर्ड गुलजार नजर आ रहा है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा और सदस्य चंद्रकिशोर कुमार मौजूद हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से बड़ी जवाबदेही मिली है और जो बोर्ड है इसकी चुनौतियां भी बहुत है, संभालने के बाद क्या प्लानिंग है? एक संस्कृत एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर पूरा दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं और दुनिया के लोगों को मार्ग प्रशस्त करने का काम संस्कृत ने ही किया है। और सौभाग्य से बिहार सरकार, माननीय नीतीश जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है। एक बेहतर व्यवस्था बिहार के अंदर हो, क्योंकि बिहार ऐसा जगह है जहां चारों वेदों की पढ़ाई होती रही है। बिहार ऐसा जगह है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट